नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह आज मूल प्रवृत्तियों या मूल प्रवृत्तियाँ जिनको इंस्टिंक्ट्स बोला जाता है, जो कि सिगमंड फ्रायड ने बताई थी, के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और अध्ययन करेंगे। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये एक तंत्रिका विज्ञानी थे, यानी न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, यानी थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक का प्रतिपादन किया था। इसी कारण से इन्हें मनोविश्लेषणवाद के जनक भी कहा जाता है। फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्तियां या इंस्टिंक्ट बताई थी, तो उन्होंने कहा ऐसी जन्मजात मनोशक्ति जो व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करने के साथ ही व्यवहार की दिशा का भी निर्धारण करती है, मूल प्रवृत्ति कहलाती है। किसी भी मूल प्रवृत्ति की या इंस्टिंक्ट की चार विशेषताएं होती हैं। कितनी? चार विशेषताएं। पहली है कि आधार या सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है मूल प्रवृत्ति का जन्म लेने का। अब शारीरिक आवश्यकता जो है या शारीरिक न्यूनता है या कोई कमी है, वो इसका आधार या स्रोत होती है। जैसे भूख है, प्यास है या निद्रा है। दूसरा है उद्देश्य, जो उसकी मुख्य विशेषता है। दूसरी, उपस्थित शारीरिक जो उत्तेजना है वो इसका उद्देश्य होती है, यानी जो अभाव शरीर में हुआ है, यानी जो शारीरिक आवश्यकता है या न्यूनता, उसकी पूर्ति करना, उस अभाव को दूर करना या दूर करने का कोई साधन जुटाना है ना, वो क्या है किसी मूल प्रवृत्ति की दूसरी विशेषता। जैसे अब भूख शारीरिक आवश्यकता है या शारीरिक न्यूनता इसको कह लीजिए, तो इसके लिए उद्देश्य क्या होगा? भोजन। प्यास है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? पानी या कोई लिक्विड। और निद्रा है या नींद आ रही है तो उसके लिए नींद लेना, सो जाना ही क्या होगा? उद्देश्य होगा। तीसरी विशेषता है पदार्थ या ऑब्जेक्ट। वह विशिष्ट वस्तु या व्यवहार जो उद्देश्य की पूर्ति या प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जैसे भूख स्रोत था हमारा, यानी उसका आधार था, है ना, आवश्यकता कह लीजिए एक तरह से, कोई आवश्यकता है न्यूनता। अब इसके लिए उद्देश्य क्या था? भाई भोजन। भूख लगती है तो भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी या लिक्विड चाहिए, और निद्रा है तो नींद लेना या सो जाना। अब हम भोजन की बात करें तो भोजन के लिए किए प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ। जैसे आपको भूख लग रही है तो भोजन चाहिए, लेकिन भोजन के लिए आटा लाएंगे, या आटा नहीं तो फल लेकर आएंगे। अब आटा लाएं तो रोटी बेलेंगे, उसको सेकेंगे, है ना, और फल लाएं तो फल को धोएंगे, काटेंगे, है ना, नमक वगैरह जो भी लगाना है वो लगाएंगे, फिर उसको खाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्रोत है यानी भूख है, यानी जो हमारी न्यूनता या आवश्यकता है, तो उसका जो उद्देश्य भोजन, उसके लिए जो क्रियाएं की जाती है उनको पदार्थ या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। चौथी चीज है गति शक्ति, जिसको इम्पेटस बोलते हैं। इसे मूल प्रवृत्ति की शक्ति भी कहा जाता है, अर्थात जो आवश्यकता या न्यूनता की तीव्रता जो होती है। अब तीव्रता यदि अधिक है तो गति शक्ति भी अधिक होगी, और तीव्रता न्यून है तो गति शक्ति न्यून होगी। जैसे भूख प्यास या नींद हमारी जो आवश्यकता है या न्यूनता है। अब यदि भूख प्यास या नींद बहुत तेज आ रही है, जैसे भूख किसी को बहुत तेज लग रही है, प्यास तेज लग रही है, नींद बहुत तेज आ रही है, तो क्या होगा? जब ये चीज़ें प्रबल होंगी, यानी आवश्यकता या न्यूनता प्रबल होगी, तो इनको शांत करने के लिए जो किए जाने वाले कार्य हैं, है ना, वो भी तीव्र होंगे, यानी वो गति शक्ति। जैसे भूख लग रही तो आप जल्दी जल्दी भूख के लिए खाना की व्यवस्था करोगे, है ना, जल्दी बनाना है, या फल काटना, जल्दी लाना है, जल्दी धोना है। इसी तरह प्यास लगी है तो जल्दी जल्दी हम पानी की तलाश में जाएंगे। इस तरह नींद आ रही तो हम शीघ्र तक क्या देखेंगे? आसपास में सोने की व्यवस्था हो। जैसे ट्रेनों में देखा होगा, लोग सफ़र करते हैं तो नींद आती है, तो चूँकि प्रबल होती है नींद की तीव्रता, है ना, तो क्या होता है कि बाथरूम के आसपास सो जाते हैं, है ना, गैलरी में ही सो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये गति शक्ति निर्भर करती है किस पर? आवश्यकता या न्यूनता की तीव्रता पर। फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई,
कौन सी? पहली है इरोस, जिसे जीवन मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। दूसरी बताइए थैनेटोस, जिसको मृत्यु मूल प्रवृत्ति बोला जाता है। बात करेंगे इरोस के बारे में। इरोस यानी जीवन मूल प्रवृत्ति। दरअसल में इरोस जो है वो निर्माणकारी है, यानी रचनात्मक है, यानी ये सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए अब जो कोई रचनात्मक कार्य किया जाए, कोई निर्माण कार्य किया जाए, निर्माण है ना, चाहे वो ज्ञान का निर्माण करना हो, नई विधियाँ नए तरीके खोजे जाएं, है ना, कोई आविष्कार किया जाए, तो ये क्या है कि जीवन मूल प्रवृत्ति है, यानी आशावादी या सकारात्मक या रचनात्मक या निर्माणकारी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत जो दूसरी मूल प्रवृत्ति बताई है थैनेटोस या मृत्यु मूल प्रवृत्ति, वो विध्वंसकारी यानी जो नष्ट भ्रष्ट कर दे और नकारात्मक होती है ना। उदाहरण के लिए चोरी करना है तो चोरी करना गलत काम है, डकैती है, लूटपाट है, झगड़ा है, गलत कार्य है ना। ये विध्वंसकारी या नकारात्मक जो क्रिया है वो सारी थैनेटोस या मृत्यु मूल प्रवृत्ति में आती हैं। अपराध करने के कोई नए तरीके खोजते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल लोग देखते हैं तो उसमें नकारात्मक तरीके खोजते हैं कि इसका मर्डर कैसे किया जाए, बैंक कैसे लूटी जाए। तो ये सारी जो विध्वंसकारी या नकारात्मक प्रवृत्तियाँ वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं, वो क्रियाएं मृत्यु मूल प्रवृत्ति में आती हैं। जैसे अब बात करेंगे स्रोत, उसके जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है। जैसे भूख है स्रोत हमारा, या न्यूनता मान लीजिए, आवश्यकता मान लीजिए। इसी तरह प्यास है, इस तरह नींद है। अब भूख के लिए जीवन मूल प्रवृत्ति कहती है भाई भोजन बनाओ और खाओ, लेकिन मृत्यु मूल प्रवृत्ति में क्या करता है व्यक्ति? जोर जोर से चिल्लाएगा, चीखेगा, है ना, चीज़ों को उठा के फेंकेगा, पटकेगा, नुकसान करेगा। इसी तरह प्यास की बात करें तो प्यास जो स्रोत है या आवश्यकता या न्यूनता है, तो इसकी जीवन मूल प्रवृत्ति क्या कहती है? भाई पानी है तो पानी या पेय पदार्थ पी लिया जाए या उसकी तलाश की जाए। लेकिन जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति वो क्या सिखाती है? चिड़चिड़ापन, झगड़ा करना, है ना, मारना पीटना, क्रोध करना, आवेश मारना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह नींद जब आती है तो जीवन मूल प्रवृत्ति में हम क्या करते हैं? सो जाते हैं, कोई निद्रा की पूर्ति के उपाय करते हैं, है ना, या वो कहते हैं ना भाई कि 5 मिनट की नींद भी ले ली जाए, है ना, आँख भी बंद करके थोड़ी देर लेट लिया जाए तो रिलैक्स मिलता है। लेकिन मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या कहती है? खींचते हैं, ऊँघना है, बड़बड़ाना है ना, ये चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।